Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Students, as you know that we have started our third part of the lesson number 1. Students, lesson number फर्स्ट का जो हमारा थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करा लिया था हमने, और जो थर्ड पार्ट के अंदर जो हमने रीड किया है एक बार मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं ताकि आपकी आज की जो स्टोरी है वो कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको उसका कंटिन्यूएशन में उसकी स्टोरी का पता रहे। स्टूडेंट्स, हमने जो रीड किया था कल वो ये था कि जो नरेटर होता है वो उस पत्र को, जो पत्र जिम मैकफर्सन ने लिखा है उस पत्र को लेकर जाता है, उसका पता ढूंढता है। पता लगने पर वहां उसे पता चलता है कि ये जो पत्र है वो उस जगह का है और कोनी का है, कोनी के लिए लिखा गया है। अब उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां पर वो एड्रेस है वहां वो नहीं मिलता है जिसको उसको फाइंड करना है, यानी कि जिसको वो पत्र देने के लिए गया है कोनी को, वहां पर कोई नहीं है। उस घर के अंदर सिर्फ कुछ जले हुए अवशेष है। पता लगता है किसी व्यक्ति से कि वहां पर जो आग है उसकी वजह से वो पूरी तरह से घर है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और जो कोनी थी उस समय वहां मौजूद थी, पर अब वो कहां पर रहती है उसके बारे में भी उसे पता लगता है। वो ओल्ड एज होम जो होता है उसके अंदर रहती है, और वो बर्लिंगटन हाउस जो पहले बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पर उसे देखने के लिए जाता है। जो ओल्ड एज होम है वहां पर उसे देखने के लिए जाता है। अब वह वहां पर पहुंचता है और उस हाल में पहुंचता है जहां पर, हाल मतलब उस हॉल के अंदर जहां पर वो जाने के लिए रास्ता है, और वो जाने के लिए रास्ता जब देखता है वहां पर सजाया हुआ है उस रास्ते को, एक क्रिसमस ट्री है। अब उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो कोनी रहती है। नाउ सी इज 101 ईयर्स ओल्ड, अब वो 101 साल की हो चुकी है। अब उसके बाद वहां पर जो सेविका होती है, वहां देखभाल करने वाले जो होते हैं, मैट्रॉन जो होती है, वो उन्हें बताती है कि जो मिसिस जिम मैकफर्सन है वो अभी किसी से मिलती नहीं है, तबीयत खराब है, और उसको एक गलियारे के अंदर, यानी कि एक जहां पर पौधे वगैरह रखे हुए हैं उसके वहां पर छोड़कर जाती है एक चेयर के पास। तो उसके बाद हम रीड करेंगे आज। सभी बेटा अपनी बुक को ओपन कर लें। आपकी हनी ड्यू बुक का ये चैप्टर है। फिर मैं बता देता हूं थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट के अंदर हमारा जो स्टार्ट होता है स्टैंजा यहां से है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। वो लेडी जिसके बारे में हम बता रहे हैं कोनी, जिसको वो पत्र देने के लिए गया है नरेटर, यानी कि नरेटर पत्र देने के लिए गया है, और वो किसको देने के लिए गया है? कोनी को देने के लिए गया है। तो वो कहां पर बैठी हुई थी? व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसके जो हैंड्स थे वो लैप के अंदर थे, मतलब गोद में रखे हुए। तो सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, जैसे जूड़ा सा बना देते हैं इस तरह से। उसके बालों के बारे में बताया था कि उसके बाल हैं जो वो सिल्वर कलर के हो चुके हैं, यानी कि सफेद हो चुके हैं, और उसका उसने जूड़ा सा बनाया हुआ था, और उसके ऊपर उसने एक जैसे क्लैचर लगा देते हैं इस तरह से लगाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह गार्डन की तरफ देख रही थी। बेटा सभी अपनी बुक को ओपन करके साथ साथ पढ़ेंगे ना तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो सभी अपनी बुक को ओपन करना, और उसके बाद से वीडियो को देखते हुए आप उस लाइन टू लाइन जैसे मैं आपको रीड करा रहा हूं वैसे आप पढ़ते रहना। हेलो आई सेड। आई यहां पर जहां पर भी आ रहा है आई रिप्रेजेंट कर रहा है जो नरेटर है उसको। किसको कर रहा है बेटा? नरेटर को। जो नरेटर है स्टोरी को बता रहा है वो। तो यहां पर बताया, मैंने उनसे कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, मतलब खाली नजरों से, जैसे उसे कुछ दिखाई ना देता हो या दिखाई ना दिया हो, उसने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। मैंने उनसे कहा नजदीक जाकर कि क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, या क्रिसमस तुम्हें मुबारक हो। उसने कहा आई फाउंड दिस आई थिंक इट इज यूअर्स। आई फाउंड दिस, मुझे ये पाया है, मैं ये पाया है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है?
लेटर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? लेटर के बारे में बात हो रही है। वो ये बताता है कि मुझे ये पाया या मुझे ये मिला, आई थिंक इट इज योर्स, मैं सोचता हूं या मैं शायद ये सोचता हूं कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसा कि मैं उसको बोल रहा था, मैं बता रहा था, पर उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टीन बॉक्स को खोला जिसमें वो लेटर मिला था उसे, वो उसको भी साथ लेकर आया था। मैंने टीन बॉक्स को खोला और लेटर उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट her eyes lit up with recognition and her face became suffused, और वो क्षण था, मोमेंट का मीन्स होता है बेटा क्षण या पल, क्या बोलते हैं इसको? पल या क्षण। वो पल था वो उसके लिए जब उसकी आंखें एकदम से चमक गई, lit up and recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness, और अचानक से एकदम से उसके चेहरे पर क्या हो गई? खुशी आ गई, उसने जैसे पहचान लिया हो उसे। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बताया, जो डेस्क उसको जंग शॉप से मिली थी, जहां से वो उसको खरीद के लेकर आया था, कबाड़ी वाले की दुकान से। अबाउट हाउ आई फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने उसे सारी बात बताई कि वो लेटर कहाँ से मिला था मुझे, कैसे मैं उसको लेकर आया था, और परंतु I don't think she was listening, मुझे नहीं, या मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो नहीं सुन रही थी, वो मुझे नहीं सुन पा रही थी। For a while she said nothing, कुछ देर तक तो उसने कुछ नहीं कहा, but stroked the letter tenderly with her fingertips, fingertips अपनी उंगलियों से, और कुछ समय तक वो उस लेटर को सहलाती रही। और stroked का मीन्स होता है बेटा सहलाना, दुलार करना जैसे होता है, ऐसे सहलाना होता है। अपने कोमल उंगलियों से वो उसको सहलाती रही। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही उसने वह उठी और मेरे हाथ को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, टीयर्स का मीन्स बेटा होता है आंसू, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। You told me you had come home by Christmas dearest, she said, उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे, क्रिसमस पर जरूर आओगे डियरेस्ट, एंड here you are, और देखो तुम आ भी गए। The best Christmas present in the world, और यही संसार का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य, सबसे प्यारा ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मेरे लिए है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, प्रिय जिम नजदीक आओ, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, बिसाइड का मीन्स होता है साथ में, मैं उसके साथ में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारे लेटर को प्रत्येक दिन पढ़ती थी, यानी कि जो तुम लेटर भेजते थे उसको मैं पढ़ती थी। एंड नाउ यू आर, और देखो तुम अब आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब मुझे इस पत्र को जो तुम लेकर आए हो उसको मेरे लिए पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या जिम तुम ऐसा करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारे आवाज को सुनना चाहती हूँ दोबारा। आई वुड लव दैट सो मच, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, अब हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, जो मार्जिपन है वो लगाया हुआ है, और मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस का एक केक भी बनाया है, और उसके ऊपर मार्जिपन भी लगाया हुआ है, जैसे कुछ सजाने के लिए उसको लगा देते हैं, वो होता है मार्जिपन। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम ये मार्जिपन जैसे बादाम वगैरह ये कुछ और ऊपर से लगा देना, तो वो तुम्हें कितना पसंद है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा केक कितना पसंद है। तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर है, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन आंसर है वो फाइंड करने हैं। जो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट के अंदर आए हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर फाइंड करके देखें, और
जब भी आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाते हैं तो आपको पहले एक्सप्लेन किया जाएगा और उसको आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं। फेयर नोटबुक में लिखना है और फेयर नोटबुक को बेटा फेयर की तरह ही बनाने हैं। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिखोगे और ब्लू पेन से आप उसके आंसर लिखोगे। और अब हम यहाँ बता देते हैं, कंक्लूजन पर एक बार आ जाते हैं कि ये जो कॉनी है वो सोचती है कि जो उसका हस्बैंड है जिम मैकफर्सन वो आ गया है शायद काफी सालों बाद, पर वो ऐसा नहीं होता है, वो गलतफहमी है। और यही वो सोचती है कि यही मेरा क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार है जो तुम मेरे आज के दिन आए हो। परंतु वो नरेटर था जिसने जंग शोल्ड के ऊपर से एक रोल टॉप डेस्क ली थी, वहां से वो लेटर मिला था, उस लेटर को पहुंचाने तक वो वहां पर गया था। तो बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर हम इसके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।